रानो, तुम भी कहती होगी कि मुझसे शादी करके तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई। तुम इतनी पढ़ी लिखी और समझदार पक्षी हो और मैं अनपढ़ हूँ। मानो जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं आज? क्या हो गया है? रानो, मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर तुम्हें एक अच्छे मुकाम पर पहुंचा दूंगा। मैं तो अमीर भी नहीं हूँ। बस मानो जी, अगर आपने अब एक भी शब्द मुंह से निकाला तो मैं नाराज हो जाऊंगी। रानो, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे तुम जैसी पत्नी मिली है। अच्छा, अब आप चोंच धोआएं, मैं तब तक भोजन लगा देती हूँ। हाँ रानो, तुम लगाओ भोजन, मैं आता हूँ। मानो चिड़ा नदी पर चोंच धोने चला जाता है। रास्ते में मानो चिड़े को कालू कौवा मिलता है। बेशरम पत्नी पति से जुबान चला रही थी। कालू भाई, किसकी बात कर रहे हो और आप इतने गुस्से में क्यों हो? गोरी और कौन, बहुत जुबान चला रही थी। अच्छी पिटाई करके आया हूँ आज उसकी। अब अपनी चोंच खोलने से पहले 100 बार सोचेगी। कालू, तुम अपनी पत्नी को मार कर आ रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। एक पक्षी जो तुम्हारे लिए अपने माँ बाप का घर बार सब छोड़ कर आई है, तुम उसे मारते हो। बस बस मानो, मेरी पत्नी तुम्हारी पत्नी जैसी कोई पढ़ी लिखी या सुंदर नहीं है, किसी काम की नहीं है, कामचोर कौवी। मानो चिड़ा कालू कौवे की बातें सुनकर बहुत निराश हो जाता है। कालू भाई, अच्छा मैं चलता हूँ। मैं नदी पर चोंच धोने आया था। मानो चिड़ा नदी पर जाता है और अपनी चोंच धोकर वापिस चला जाता है। रानो, अब तो ज़रूर मैं कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगा। क्या मतलब मानो जी? मानो चिड़ा रानो चिड़िया को सारी बात बताता है। क्या कालू भाई ने ऐसा कहा? फिर तो गोरी बहन को पुलिस के पास जाना चाहिए। रानो, तुम गोरी के घर जाना और उससे बात करना इस बारे में। मानो चिड़ा काम पर चला जाता है और रानो चिड़िया गोरी के घर जाती है। रानो देखती है कि गोरी के पंख घायल हैं और उसकी आंख के पास भी चोट लगी है। गोरी बहन, ये सब कैसे हुआ? वो कुछ नहीं रानो, मैं काम कर रही थी रसोई में, पंख पर छुरी लग गई। और आंख पर कैसे लगी? आप क्यों डरती हैं कालू भाई से इतना? चले मेरे साथ पुलिस के पास। रानो, मैं गई थी एक बार, लेकिन पुलिस ने कोई खास एक्शन नहीं लिया। 2 दिन बाद कालू वापिस आ गया और उसने आकर मुझे खूब मारा। ये लो मानो, कल जो लकड़ियों का ट्रक दूसरे जंगल गया था, ये उसका मुनाफा है। उल्लू भाई, ये तो बहुत कम पैसे हैं। पहले तो एक ट्रक का मुनाफा 1500 रुपये होता था। मानो, ज्यादा चोंच मत चलाओ मेरे साथ और जाओ यहाँ से। मानो वहां से जाने लगता है कि उल्लू को किसी का फोन आता है। हाँ, यहाँ सब ठीक चल रहा है, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा। मतलब ये कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। रात हो जाती है। मानो चिड़ा घर आ जाता है। रानो, तुम्हें पता है आज क्या हुआ है? मानो चिड़ा रानो चिड़िया को सारी बात बताता है। मैं भी गोरी बहन के घर गई थी। मानो जी, पुलिस के पास जाने या कोई भी शिकायत करने का कोई फायदा नहीं। आजकल हर जगह बस रिश्वत चलती है। रानो, तुम बनोगी पुलिस वाली। मानो जी, क्या मतलब? रानो, अगले हफ्ते इम्तिहान होगा। तुम तो पढ़ी लिखी हो। मैं मज़ीद मालूमात के लिए तुम्हें किताबें ला दूंगा। तुम इम्तिहान दोगी और पुलिस में भर्ती होगी। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी मानो जी। अगले दिन मानो चिड़ा रानो चिड़िया को किताबें ला देता है। रानो, वैसे तो पुलिस में भर्ती होने के लिए मुकम्मल एक बुक कोर्स करना होता है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हें एडमिशन लेकर दूँ। मानो जी, आप चिंता ना करें, मैं घर बैठकर ही तैयारी करूंगी और अगर ऊपर वाले ने चाहा कामयाब भी जरूर हो जाऊंगी। दिन गुजरते गए। मानो हर रोज रानो चिड़िया को एक नई किताब ला देता और रानो भी खूब मेहनत कर रही थी। एक हफ्ता गुजर जाता है। ये लो रानो, ये फॉर्म फिल करो, कल इम्तिहान है तुम्हारा, तुम ज़रूर कामयाब होगी। रानो फॉर्म फिल कर देती और मानो चिड़ा जाकर वो फॉर्म सबमिट करवा देता है। आखिर इम्तिहान वाला दिन आ जाता है। रानो चिड़िया इम्तिहान दे आती है। इम्तिहान तो अच्छा हुआ मानो जी, बस अब मुझे रिजल्ट का इंतजार है। तुम ज़रूर कामयाब होगी, आखिर इतनी मेहनत की है तुमने रानो। रानो को बाहर से किसी के रोने की आवाज आती है। रानो चिड़िया और मानो चिड़ा घर से बाहर जाते हैं। गोरी जमीन पर पड़ी रो रही थी। रानो, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रही है, प्लीज
मुझे बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाओ, कालू ने मुझे घर से निकाल दिया है। मानो जी, आप जल्दी से गोरी बहन को उठाओ और बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाओ। रानो चिड़िया और मानो चिड़ा गोरी कवि को बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाते हैं। बहुत देर हो चुकी है, गोरी अंडा देने वाली है, लेकिन मेरे पास इतनी सहूलियात नहीं है। गोरी को बड़े हॉस्पिटल विदेशी डॉक्टर के पास ले जाना होगा। रानो चिड़िया और मानो चिड़ा गोरी को विदेशी डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर साहब जल्दी करें, ये अंडा देने वाली है, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। 10 मिनट इंतजार करें, अभी मैं ब्रेक पर जा रहा हूँ। विदेशी डॉक्टर ऐसे कहकर चला जाता है। लेकिन डॉक्टर, ये एक इमरजेंसी है। मानो जी, ये कैसा हॉस्पिटल है? रानो, बहुत दर्द हो रही है। गोरी ऐसे कहती है और बेहोश हो जाती है। ब्रेक के बाद डॉक्टर वापस आता है और गौरी कवि को आईसीयू में ले जाता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आईसीयू से निकलता है। बस 10 मिनट देर हो गई, हमने माँ को बचा लिया है, लेकिन उनका अंडा पेट के अंदर ही मर चुका था। ये सब आपकी वजह से हुआ है, सब आपका दोष है। यहाँ कोई तमाशा नहीं चलेगा। रानो चिड़िया गौरी कवि को अपने घर ले आती है। रानो चिड़िया को कॉल आती है। क्या आप सच कह रहे हैं? क्या हुआ रानो? मानो जी, मेरी सिलेक्शन हो गई, कल से मैं ज्वाइन कर सकती हूँ। शुक्र है ऊपर वाले का। रानो चिड़िया अगले दिन से ही ज्वाइन कर लेती है। रानो चिड़िया सबसे पहले कालू कवि के घर आती है। चिड़िया, मुझे क्यों गिरफ्तार कर रही हो? थाने चलो, सब पता चल जाएगा। उसके बाद उल्लू और फिर डॉक्टर। तुम जानती नहीं हो मेरे ताल्लुकात कितने बड़े पक्षियों से हैं। यहाँ अगर मंत्री जी भी आ जाएंगे ना, तो तुम तीनों को जेल से बाहर नहीं निकलवा सकेंगे। उस दिन के बाद जंगल में आहिस्ता आहिस्ता सब बुरे काम खत्म होने लगे थे। हर पक्षी इंस्पेक्टर रानो चिड़िया का नाम सुनकर बिल्कुल सीधा हो जाता था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। मानो जी, इस जंगल में तो रोज बरोज भोजन ढूंढना बहुत मुश्किल होता जा रहा है और बढ़ती ठंड ने भोजन ढूंढना और भी मुश्किल बना दिया है। हाँ रानो, मुझे तो समझ नहीं आ रही अब क्या किया जाए। मानो जी, गोरी का पति कालू कौवा दूसरे जंगल काम करने जाता है। आप भी कालू भैया से कहें कि आपको भी अपने साथ ले जाए। हाँ रानो, मैं करूँगा कालू से बात। गौरी, गलती से किसी पक्षी को कभी ये मत बता देना कि मैं दूसरे जंगल क्या करने जाता हूँ। कालू जी, मैं क्यों बताऊंगी भला किसी को। अच्छा गौरी, अब मैं जाता हूँ। कालू काम करने दूसरे जंगल चला जाता है। रानो चिड़िया गौरी कवि के घर आती है। रानो चिड़िया गौरी कवि के दरवाजे पर दस्तक देती है। गौरी दरवाजा खोलती है। रानो, तुम आओ आओ, अंदर आ जाओ। रानो चिड़िया गौरी कवि के घर के अंदर चली जाती है। कैसी हो आप गौरी बहन? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ रानो। रानो चिड़िया देखती है कि गौरी के घर बहुत बड़ा टीवी लगा हुआ था। सर्दी बहुत है रानो, मैं हीटर लगाती हूँ। वाह गौरी बहन, आपके पास हीटर भी है? हाँ रानो, कालू का काम बहुत अच्छा जा रहा है। मेरा पति तुम्हारे पति जैसा बेरोजगार नहीं है, बल्कि काम करता है काम। गौरी बहन, मैं और मानो जी भी बहुत परेशान हैं। रोज़ रोज़ भोजन ढूंढना मुश्किल हो गया है। क्या कालू भैया मानो जी को भी अपने साथ दूसरे जंगल काम पर नहीं ले जा सकते? मुझे क्या पता, अब तुम कालू से ही पूछ लेना, क्या पता उन्हें किसी पक्षी की ज़रूरत है भी या नहीं। प्लीज़ गौरी बहन, आप कालू भैया से पूछना, मैं कल फिर आऊँगी। रानो चिड़िया चली जाती है। कालू कौवा भी दूसरे जंगल पहुँच जाता है। आज उस फाख्ता के घर जाता हूँ। कालू कौवा फाख्ता के घर की तरफ जाता है। कालू कौवा फाख्ता के दरवाजे पर दस्तक देता है। मैं एक गरीब पक्षी हूँ, मेरी मदद करो। कुछ खाने को है तो मुझ गरीब पक्षी को दे दो, ऊपर वाला तुम्हारा भला करेगा। इतनी ठंड में बेचारा पक्षी भूखा है, मैं इसकी मदद कर देती हूँ। फाख्ता दरवाजा खोलती है। फाख्ता बहन, मेरी मदद करो, बाहर बहुत सर्दी है, मैं भूखा हूँ। बाहर तो बहुत ज्यादा ठंड है। गरीब पक्षी, तुम अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें खाना देती हूँ।
फाख्ता कालू कौवे को घर के अंदर ले जाती है और उसे खाना देती है। कालू कौवा खाना खा लेता है। ये फाख्ता तो बहुत अमीर लगती है, इसके घर तो बहुत कुछ है। कालू कौवा फाख्ता के पूरे घर को बहुत गौर से देख लेता है। ऊपर वाला तुम्हारा भला करे प्यारी फाख्ता। ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा अपने घर पहुँच जाता है। जल्दी आ जाओ कालू जी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। जल्दी बताओ आज क्या मिला और आज रात हम किस पक्षी के घर चोरी करेंगे। गोरी, उस जंगल में एक फाख्ता रहती है, बहुत अमीर लगती है। आज रात उसके घर ही जाएंगे। रात हो जाती है। कालू कौवा और गौरी कौवी घर से निकल जाते हैं। कालू और गौरी फाख्ता के घर के पास पहुंच जाते हैं। कालू जी, मुझे लगता है फाख्ता अभी जाग रही है। हाँ गोरी, हमें अभी इंतजार करना चाहिए। कालू कौवा और गौरी कौवी फाख्ता के घर के पास बैठे फाख्ता के सोने का इंतजार करने लगते हैं। कालू जी, लगता है फाख्ता सो गई है, चलो अपना काम शुरू करते हैं। फिर गौरी कौवी और कालू कौवा फाख्ता के घर में घुस जाते हैं। कालू जी, देखो कितना सुंदर मोबाइल है फाख्ता का। कालू कौवा मोबाइल उठा लेता है। गौरी और कालू कौवा फाख्ता के घर से चोरी करके निकल जाते हैं। वो दोनों अपने घर पहुंच जाते हैं। कालू जी, फाख्ता तो सच में बहुत अमीर थी। देखो ये मोतियों का हार कितना सुंदर है। ऐसे ही कालू कौवा हर रोज दूसरे जंगल जाता और किसी न किसी पक्षी का घर देखा था। फिर गौरी और कालू रात को जाकर उस पक्षी के घर चोरी करके आते। तोता अपने बाग में काम कर रहा था। रानू चिड़िया भोजन ढूंढने निकली हुई थी। कैसे हो तोते भैया? बस रानो बहन, ठीक हूँ। तोते भैया, आप मुझे परेशान लग रहे हो। रानो, ठंड बढ़ गई है, हरियाली की तबीयत बहुत खराब है। आप हरियाली बहन को बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाएं। बुलबुल डॉक्टर ने तो दवाइयों की लिस्ट बना कर दी है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं आपकी मदद ज़रूर करती तोते भाई, लेकिन अभी तो मेरे पास भी पैसे नहीं हैं। आप गौरी बहन के पास जाओ, वो ज़रूर आपकी कुछ मदद कर देगी। अच्छा रानो बहन, मैं जाऊंगा गौरी बहन के पास। रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है और मिठू तोता गौरी कौवी के घर जाता है। कालू जी, तुम आजकल कोई सही शिकार नहीं ढूंढ रहे। गोरी, क्या करूं, सारे अच्छे घरों में तो जा चुका हूं मैं। तोता गौरी और कालू कौवे की बातें सुन लेता है, लेकिन तोते को कुछ खास समझ नहीं आती। तोता दरवाजे पर दस्तक देता है। गौरी दरवाज़ा खोलती है। तोते तुम, क्या बात है? तोता गौरी कौवी के घर महंगी महंगी चीज़ें देखकर हैरान हो जाता है। गौरी बहन, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। हरियाली बीमार है, मुझे उसके लिए दवाइयाँ लेनी है। प्लीज मेरी मदद करें। तोते, मैं ज़रूर करती मदद, लेकिन अभी कालू का काम अच्छा नहीं जा रहा। तोता उदास हो जाता है और रानू चिड़िया के घर जाता है। तोता रानू चिड़िया को सारी बात बताता है। तोते भैया, ज़रूर कालू भाई का काम अच्छा नहीं जा रहा होगा। रानो, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। गौरी के पास 2 हीटर है एक जैसे, और 4 मोबाइल। तोते भैया, गड़बड़ तो मुझे भी लग रही है। आज हम उन दोनों पर नजर रखेंगे। रात हो जाती है। रानू चिड़िया और तोता कौवों के घर के पास छुपकर बैठे हुए थे। तोते भैया, मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा, अब हम घर चलते हैं। रानू चिड़िया और तोता वहाँ से जाने ही लगते हैं कि गौरी और कालू कौवा घर से निकलते हैं। रानू चिड़िया और तोता गौरी और कालू का पीछा करने लगते हैं। ये दोनों किसके घर जा रहे हैं? रोज की तरह गौरी और कालू दूसरे जंगल के पक्षी कबूतर के घर से चोरी करके निकल आते हैं। रानू चिड़िया को सारी बात समझ आ जाती है। ये दोनों दुष्ट पति पत्नी रात को दूसरे जंगल के पक्षियों के घर चोरी करते हैं। हमें इन दोनों को सबक सिखाना होगा। अगले दिन रानू चिड़िया और तोता कबूतर के घर जाते हैं। मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरी पत्नी के सारे गहने चोरी हो गए, मैं क्या करूं? कबूतर भैया, मैं दूसरे जंगल से आई हूँ, मेरा नाम रानू चिड़िया है। फिर रानू चिड़िया कबूतर को सारी बात बताती है। मैं उन दुष्ट पक्षियों को छोड़ूंगा नहीं। अगली रात जब कालू कौवा और गौरी कौवी चोरी करने उस जंगल में आते हैं, तो सारे पक्षी मिलकर उन दोनों को पकड़ लेते हैं।
रुक जाओ कालू, इतनी भी क्या जल्दी है? तुम दोनों ने मेरे घर चोरी की, छोड़ूंगी नहीं। कहाँ है मेरी पत्नी के गहने? वापस करो। फिर सब पक्षी मिलकर कालू और गौरी की खूब धुलाई करते हैं और उनसे अपना माल वापस लेते हैं। ऐसे गौरी और कालू कौवे को चोरी करने की अच्छी सज़ा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।